नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष कुमार। आप सभी देख रहे हैं सुभाष 1.0। तो पिछले वीडियो में बताया था कि मृत्यु के बाद क्या होता है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो मैं बोलता हूँ आप पार्ट 1 ज़रूर देखें, तभी आप इस वीडियो को मतलब समझ पाइएगा। तो आज का टॉपिक है मृत्यु हो जाने के बाद आत्मा के साथ क्या घटनाएं घटती है। अगर कोई भी इंसान या जानवर का मृत्यु हो जाता है तो उसकी आत्मा के साथ अजीबोगरीबो घटनाएं घटता है। घटना नंबर 1, सामान्य सा व्यवहार। दूसरा, बेचैनी और घबराहट। तीसरा, सांसारिक मोहमाया। चौथा, शरीर में जाने का प्रयास। पांचवा, दुख। और छठा, कर्मफल के अनुसार नया जन्म। आगे जानते हैं इस सारी घटनाएं को डिटेल से। पहला, सामान्य सा व्यवहार। मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर से निकलता है तो उसको साथ क्या घटित हुआ है इस बात का अनुभव उसे नहीं रहा था। इसलिए जब आत्मा शरीर से बाहर आ जाता है तो उसके बाद भी वह पहले की तरह सामान्य सा व्यवहार करने लगता है। दूसरा, बेचैनी और घबराहट। आत्मा को तब बेचैनी और घबराहट होने लगता है जब वह अपने परिजनों को पुकारता है, उनसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन कोई उसे देख या सुन नहीं पाता। उसकी आवाज़ बस उसी तक ही रहता है। ऐसे में आत्मा घबरा जाता है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति केवल भौतिक चीज़ों को ही देख पाता और सुन पाता या महसूस कर पाता है। तीसरा, सांसारिक मोहमाया। आत्मा को शरीर त्यागने में दुख होता है या शरीर त्यागने के बाद आत्मा को दुख होता है, इसलिए वह अपने संगी संबंधियों से मिलने और बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आत्मा भी सांसारिक मोहमाया के जाल में फंसकर शरीर को छोड़ने में दुखी हो जाता है। चौथा, शरीर में जाने का प्रयास। आत्मा कई सालों तक जिस शरीर में रहता है वह फिर से उसी शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करता है, लेकिन यमराज के दूत उसे शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। शुरुआत में उसके लिए यह बहुत मुश्किल होता है या कठिन होता है, लेकिन धीरे धीरे आत्मा भी यह स्वीकार कर लेता है कि शरीर से बिछड़ने का समय आ ही गया है। घटना नंबर 5, दुख। मृत्यु शरीर से अलग होने के कुछ समय बाद आत्मा अपने कर्म को याद करता है। इस दौरान खासकर उसे अपने बुरे कर्म याद आता है। वह अपने परिवार वालों और संगी संबंधियों को रोते बिलखते देखता है और याद करता है कि किसके साथ उसने क्या अच्छा या बुरा किया था। इसके बाद आत्मा यमलोक के मार्ग को चल पड़ता है। घटना नंबर 6, कर्म के अनुसार नया जन्म। यम मार्ग में पहुंचने के बाद आत्मा को उसके कर्म के अनुसार नया जन्म मिलता है। कुछ आत्माओं को तुरंत ही नया जन्म मिलता है। यह इसलिए होता है कि आत्मा अगर जीवन में अच्छा कर्म किया हो तो उसे तुरंत ही नया जन्म मिल जाता है। तो वहीं कुछ समय कुछ आत्मा को रुकना पड़ता है या इंतज़ार करना पड़ता है। तो आज का वीडियो यहीं तक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप लंबी उम्र तक जीना चाहते हैं और अपने जीवन में खुशी रहना चाहते हैं तो आप अच्छे कर्म कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।